द क्लासरूम ऑफ इलाइट सीजन 2 एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रियोन कारिजावा को टॉर्चर कर ही रहा होता है, लेकिन फिर भी कारिजावा मास्टरमाइंड का नाम नहीं बता रही होती है। जिसके बाद रियोन उसको कहता है कि तुम्हें अब मास्टरमाइंड ने अबैंडन कर दिया है, तुम्हें बचाने के लिए वो नहीं आने वाला है। कारिजावा मास्टरमाइंड का नाम अभी बताने से मना कर देती है। इसके वजह से रियोन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसको पकड़कर पीछे दीवार में मारता है। ये सब इबुकी देखकर कहती है कि ये सब मैं नहीं देख सकती हूँ। वहीं पर रियोन कारिजावा से कहता है कि क्या तुम्हें शिप पे होने वाले एग्जाम याद है जब तुम्हें हिराटा ने बुलाया था, लेकिन वहाँ पर अचानक से मनाबे आ गई थी। तो क्या तुम्हें पता है वो सब किसने किया? वो मास्टरमाइंड था जिसने कि ये सारी चीज अरेंज कराई थी। शुरुआत से उसका प्लान ये था कि वो तुम्हें यूज कर सके। अब तुम्हें वो एक ट्रैश की तरह ट्रीट करता है क्योंकि तुम उसके किसी भी काम की नहीं हो। वो अब तुम्हें छोड़ के जा चुका है, तुम्हें नहीं बचाने आने वाला वो। ये सुनकर कारिजावा काफी दुखी हो जाती है और कहने लगती है ये इम्पॉसिबल है। तुम कहना चाहते हो कि उसने मेरा यूज किया, लेकिन उसने तो कही थी कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तब रियोन दोबारा से कहता है कि अगर तुम्हें इससे बाहर निकलना है तो सीधा सीधा तुम मुझे मास्टरमाइंड का नाम बता दो और ये सब चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर तुमने मुझे नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें कोई भी मर्जी नहीं दिखाने वाला हूँ। ऐसा बोलकर रियोन दोबारा से कारिजावा के ऊपर पानी फेंकता है और कहता है कि मैं ये बात तुमसे निकलवा कर ही रहूंगा। तुम्हारे साथ इतना बुरा करूंगा कि तुम आगे से कभी स्कूल आने का सोचोगी ही नहीं, इसलिए सीधा सीधा मुझे नाम बता दो। जिसके बाद कारिजावा काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अगर उसको सफरिंग करनी है तो वो करती रहेगी, लेकिन फिर भी वो उस मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर रियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कारिजावा को उसके बालों से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम उसके बारे में कवर करना चाहते हो जिसने कि तुम्हें यूज़ किया। तो कारिजावा से कहती है कि कोई बात नहीं, भले ही मैं अपने आंसर को रिग्रेट करूं, लेकिन यही मेरा आंसर है। ये सुनकर रियोन कहता है कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट है कि तुमने रिफ्यूज़ कर दिया उसका नाम बताने के लिए, लेकिन अब ये तुम्हारी लाइन का एंड हो चुका है। वहीं कारिजावा ज़मीन पर लेटे हुए कहती है कि अगर ये सब लगेगा उसको हेल्प करने के लिए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब से मैं आयानोकोजी के साथ चीज़ें करना शुरू करी है तब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा है। मेरी लाइफ पहले काफ़ी ज़्यादा लेम हुआ करती थी, लेकिन अभी मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। लेकिन अगर सच बताऊं तो मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे यहाँ पर बचाने आए, लेकिन शायद से मैं ये डिज़र्व करती हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयानोकोजी अपने ग्रुप के साथ कैरियोके में आया होता है। वहीं आयानोकोजी अपने ग्रुप से कहते हैं कि मुझे घर जाना होगा क्योंकि पिछले रात में जागा हुआ था, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है और अगले विंटर ब्रेक में हम लोग दोबारा से कैरियोके में आएंगे। जिसके बाद आयानोकोजी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयानोकोजी अपने टीचर चबुशिरा के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी इस टाइम पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि रियोन ने कारिजावा को अपने कब्जे में कर लिया होगा और वो कुछ ना कुछ उसके साथ तो कर ही रहा होगा। और अगर रियोन इसी तरीके से कारिजावा के साथ ये करता रहा तो कारिजावा स्कूल से विड्रॉ कर देगी, जिससे कि क्लास डी के एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे आते हैं। ये सुनकर चबुशिरा कहती है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं कारिजावा को बचाने जाऊं? जिस पर आयानोकोजी कहते हैं कि अगर मैं तुमसे हेल्प मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? तो चबुशिरा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि कोई भी टीचर स्टूडेंट के मैटर के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती है और यही स्कूल का रूल है। तो आयानोकोजी कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारी इस तरीके से हेल्प नहीं चाहिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ देखो कि आखिरकार एंड में होने क्या वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मनाबू बाहर खड़ा होता है और आयानोकोजी का वेट कर रहा होता है। आयानोकोजी चबुशिरा के साथ वहां पर आता है। ये देखकर चबुशिरा कहती है आयानोकोजी से कि क्या तुम फॉर्मर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की हेल्प लेने वाले हो रियोन को रोकने के लिए? तब मनाबू कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ कि आखिरकार इस इंसिडेंट के बाद क्या होने वाला है। तब आयानोकोजी कहते हैं कि मैंने इसे यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि हमारे इस इंसिडेंट के बीच में कोई गवाह बने। जिस पर मनाबू कहता है मैं ये सब फ्री में नहीं कर रहा हूँ, हमने एक डील लगाई है। तब आयानोकोजी कहते हैं हाँ, मुझे एग्रीमेंट याद है, तुम्हारी हेल्प के बदले तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन की हेल्प करूँ, यानी कि होरिकेटा की हेल्प करूँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए, है ना? जिस पर मनाबू भी कहता है हाँ। जिसके बाद आयानोकोजी वहां से जाने लगता है रियोन से मिलने के लिए। ये देखकर चबुशिरा कहती है कि आखिरकार आयानोकोजी अकेले ही रियोन के ग्रुप से कैसे लड़ेगा। तब आयानोकोजी लोकेशन पर पहुंचता है। ये देखकर एल्बर्ट रियोन को फ़ोन लगाने वाला ही होता है, लेकिन आयानोकोजी उसको रोकता है और उसे कहता है तुम्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। जिसके बाद आयानोकोजी गेट खोलकर अंदर आता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार आयानोकोजी यहाँ क्या कर रहे हैं। वहीं कारिजावा उससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तब आयनको जी कहता है कि लेकिन मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था ना, मैंने कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद आयनको जी सभी को बताते हैं कि मैं वही हूँ, वही मास्टरमाइंड जिसको तुम ढूंढ रहे थे। ये सुनकर इबुकी हंसने लगती है, कहने लगती है कि आयनको जी तो एक बेवकूफ लड़का है जिसको कोई भी क्लू नहीं है, ये सब मैंने आइलैंड पर देख लिया था। तब आयनको जी बीच में इबुकी को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कैमरा खराब हो गया था ना। जिसको सुनकर इबुकी काफी हैरान होती है कि आयनको जी को ये बात कैसे पता। तब आयनको जी से कहते हैं क्योंकि मैं ही था जिसने उसे खराब किया था, मैंने उस कैमरा के ऊपर प्लेन वाटर का यूज किया था ताकि कोई भी एविडेंस नहीं रहे। जिसको सुनकर इबुकी काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद रियोन कारिजावा के फेशियल रिएक्शन को देखकर समझ जाता है और ये बात कंफर्म कर लेता है कि आयनको जी ही मास्टरमाइंड है। इसके बाद रियोन आयनको जी से कहते हैं कि अगर तुम ही मास्टरमाइंड हो तो यहाँ पर तुमने एक गलत मूव कर दिया है। इस सिचुएशन में जो बेस्ट चीज थी वो तुम कर सकते थे, कारिजावा को यहीं पर अकेला छोड़ सकते थे, लेकिन अब तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए मेरे पास आकर। अब देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्लान है। ये सुनकर आयनको जी काफी कंफ्यूज लगता है और रियोन से कहता है प्लान? मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है, मैं तो कारिजावा को बस यहाँ से वापस लेने आया हूँ। ये सुनकर रियोन काफी गुस्सा हो जाता है और आयनको जी से कहते हैं कि इतनी जल्दी भी क्या है, अगर तुम आ गए हो तो क्यों ना मेरे साथ थोड़ा गेम खेल के जाओ। इसके बाद रियोन अपने चमचों को इशारा करते हैं कि आयनको जी को संभाल लेना, लेकिन कारिजावा रियोन के पैर पकड़कर कहने लगती है कि छोड़ दो आयनको जी को, लेकिन रियोन उसको लात मारकर पीछे धकेल देता है। कहने लगता है कि इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल फोर्स है वॉयलेंस की, तुम चाहे कोई भी ट्रिक आजमा लो लेकिन मेरे रॉ फोर्स के नीचे तुम्हें कुचलना होगा। जिसके बाद रियोन आयनको जी से लड़ने का ऐलान कर देता है। तभी आयनको जी रियोन से कहता है मैं तो सोचा था कि नेगोशिएशन कर बात खत्म कर दूं। ये सुनकर रियोन हंसने लगता है और आयनको जी से कहते हैं कि क्या तुम नेगोशिएशन कर इस मुसीबत से निकलना चाहते थे। तब आयनको जी कहते हैं कि एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें लगता है कि क्या मैं मुसीबत में हूँ? क्योंकि तुम लोग सिर्फ 4 ही हो तो तुम लोग अकेले मिलकर मुझे तो रोक नहीं पाओगे। ये सुनकर रियोन हंसने लगता है और आयनको जी से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारे लिए कम हैं। जिसके बाद रियोन इशिजाकी को ऑर्डर देता है आयनको जी के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन आयनको जी बड़े आराम से इशिजाकी के अटैक को डॉज करके उसको ही लॉक करके पकड़ लेता है। तब एल्बर्ट भी जाता है इशिजाकी की हेल्प करने के लिए, लेकिन आयनको जी इशिजाकी को साइड में कर देता है और एल्बर्ट से लड़ने लगता है। आयनको जी और एल्बर्ट की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस चल रही होती है। आयनको जी एकदम एल्बर्ट को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। वहीं कारिजावा ये लड़ाई देखकर काफी ज्यादा हैरान रहती है। वहीं आयनको जी एल्बर्ट को हरा देता है। जिसके बाद इशिजाकी वापस से उठकर चिल्लाकर आयनको जी के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन आयनको जी उससे कहते हैं चिल्लाने की क्या जरूरत है, सीधा अटैक करो ना। ऐसा बोलकर आयनको जी इशिजाकी और एल्बर्ट को मार मार के बेहोशी कर देता है। रियोन और इबुकी की ये लड़ाई देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं रियोन आयनको जी से कहते हैं मैंने लगता है तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तब आयनको जी कहते हैं तुम्हें अभी भी पता नहीं चला क्या, मैं इस सिचुएशन को इस जगह पर लाया हूँ ताकि इस जगह पर लड़ाई हो सके। तुम्हें लग रहा होगा कि सारी चीजें तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है, कि तुमने मुझे यहाँ पर फंसाया है और यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। सच्चाई तो यह है कि ये सब मैंने पहले प्लान कर रखा था और तुम अब मेरे सारे इशारों पर नाच रहे थे। असलियत में मैंने ही तुम्हें ये सब काम करने पर मजबूर किया। ये सब सुनकर इबुकी को काफी गुस्सा आ जाता है कि तुमने आखिरकार हमारा यूज कैसे किया। जिसके बाद वो आयनको जी से लड़ने लगती है, लेकिन आयनको जी काफी इजीली से उसके हर अटैक को डॉज करने लगता है। जिसके बाद आयनको जी इबुकी के गर्दन पर अटैक करता है, जिससे कि इबुकी अपना कॉन्शियसनेस खो जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद आयनको जी रियोन की तरफ देखता है जो कि आराम से खड़ा होता है। रियोन कहने लगता है कि तुम इस बैटल के अंदर अकेले फिजिकल अटैक से नहीं जीत सकती हो। जिसके बाद आयनको जी के ऊपर वो हमला करता है। वहीं आयनको जी भी काफी ज्यादा रियोन को टक्कर देकर उसको हराने लगता है। रियोन भी आयनको जी की पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद रियोन दोबारा से खड़ा होता है और आयनको जी का गला दबाने लगता है और उसे कहता है कि तुम इस लड़ाई को और भी ज्यादा मजेदार क्यों नहीं करते हो। ये देखकर आयनको जी कहते हैं कि तुम्हारे अटैक तो ऐसे नहीं लगता कि तुमने मार्शल आर्ट सीखा है, ऐसा लगता है कि एक ऐसे पर्सन ने सीखा है जो कि खुद को सर्वाइव करने के लिए इन अटैक को सीखा है। वहीं आयनको जी भी रियोन से अच्छे से नहीं लड़ रहा होता है। ये देखकर आयनको जी को रियोन कहता है कि अगर तुम अच्छे से नहीं लड़ोगे तो मुझे तुम्हें फोर्स करना होगा अपनी ट्रू पावर दिखाने के लिए। जिसके रियोन आयनको जी को पंचेस मारने लगता है, लेकिन आयनको जी उसको दोबारा से मारता है। ये देखकर आयनको जी कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सही में हरा सकते हो। आयनको जी से कहते हैं मैं जीत सकता हूँ और आयनको जी को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो आयनको जी से कहने लगता है कि मुझे डर का मतलब पता ही नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में किसी भी चीज का डर नहीं है। ये सुनकर आयनको जी कहता है कि क्या तुम्हें मैं सिखाऊं कि दर्द या फिर डर कैसा होता है।
रियोन ये बात सुनकर हंसने लगता है और आयनोकोजी से कहता है अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे दिखाओ डर। जिसके बाद वो आयनोकोजी को मारने लगता है। मारने के बाद रियोन आयनोकोजी से पूछता है कि क्या तुम्हें अब दर्द हुआ? तब आयनोकोजी कहते हैं नहीं, अगर तुम मुझे दर्द देना चाहते हो या फिर डर देना चाहते हो तो मुझे बिल्कुल भी वो महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा बोलकर आयनोकोजी रियोन को वापस से पंच मारता है जिससे कि रियोन जमीन पर गिर जाता है। आयनोकोजी भी रियोन के ऊपर बैठकर उसके मुंह पर काफी पंचेस मारने लगता है। तभी रियोन कहने लगता है कि तुम मुझे कितना भी दर्द दे दो लेकिन मुझे डर तो फिर भी नहीं लग रहा है। जिसके बाद आयनोकोजी रियोन के फेस पर इतने सारे पंचेस मारने लगता है। ये देखकर तो काइरजावा भी डर जाती है। आयनोकोजी के इस रूप को देखने के बाद रियोन अभी भी हंस के कह रहा होता है चाहे तुम कितनी मेहनत कर लो लेकिन आखिरी में मैं ही विजेता हूँगा। आयनोकोजी इतने पंचेस मारने लगता है। रियोन कहने लगता है कि अब तो तुम विजेता हो गए हो, तुमने मुझे हरा दिया है, अब तो कोई इमोशन दिखाओ, या तो तुम खुश हो मुझ पर या फिर काफी ज्यादा गुस्सा हो, जरा कोई ना कोई तुम इमोशन तो दिखाओ कि कैसा तुम फील करते हो। रियोन जैसे ही हंसते हुए आयनोकोजी के फेस पर देखता है, वो देखता है कि आयनोकोजी के फेस पर तो कोई इमोशन होता ही नहीं है, बल्कि आयनोकोजी रियोन से कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर रियोन की हंसी ही गायब हो जाती है। आयनोकोजी कहने लगता है कि ये इतनी बोरिंग चीज है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं चाहे तुम्हारे साथ जो भी कर रहा हूँ। जिसके बाद आयनोकोजी रियोन के फेस पर और भी ज्यादा पंचेस मारता है जिससे कि रियोन का चेहरा ही पूरा बदल जाता है। जिसके बाद आयनोकोजी रियोन से कहता है ये देखो अब आखिरकार तुम इसको फील कर सकते हो, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है। वहीं रियोन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद आयनोकोजी काइरजावा के पास आता है और उसको अपनी जैकेट उड़ा देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफी चीजों से गुजरना पड़ा मेरे लेट आने की वजह से। इस पर काइरजावा कहती है नहीं, मेरी सिर्फ बॉडी नम पड़ चुकी है ठंड की वजह से। जिसके बाद काइरजावा आयनोकोजी को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है मैं काफी ज्यादा डर गई थी। वहीं आयनोकोजी भी काइरजावा से कहते हैं तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है और ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ये मोमेंट, तुम्हारे ऊपर जो कर्ज था जिससे कि तुम हमेशा से ट्रैप हो रखी थी वो अब तुमसे हट चुका है। और हाँ, तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी तुम मुसीबत में होगी मैं हमेशा तुम्हारे रेस्क्यू के लिए आऊंगा जैसे आज आया। ये सुनकर काइरजावा थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो गाइज अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद आया तो जरूर से लाइक करके जाना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में।